आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। भक्त जनों की संकट हारे, मोक्ष के खोले प्रभु ने द्वारे। नाम है जग में एक महान, जय जय पार्श्वनाथ भगवान। भक्तों के प्रभु करते काम, कोटि कोटि प्रभु को प्रणाम। भटकों को भगवान ने तारा, दिया प्रभु ने सबको सहारा। सुनो जगत के सारे प्राणी, प्रभु पार्श्व की अमर कहानी। सुने पढ़े जो करेगा जाप, कटेंगे उसके। भक्त जनों की संकट हारे, मोक्ष के खोले प्रभु ने द्वारे। नाम है जग में एक महान, जय जय पार्श्वनाथ वीर भगवान की जय। देखिए, आज हमारा नैतिक शिक्षा शिविर का समापन समारोह प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ नाम, आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। कुछ नाम मेरे पास 10th के और 12th के, जो अभी 2025 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें जिन बच्चों के 90% से अबव मार्क्स जिनके आए हैं, वो अपने नाम मुझे दे दें। कोई रह गए हों, मैं एक बार नाम बोल देता हूँ। मेरे पास सम्यक जैन, एंजल जैन, भूमि जैन, विभू जैन, आर्य जैन, श्रेया जैन, पर्व जैन, अंशिता जैन, इशिता जैन, अनंत जैन, रिंकू जैन की बिटिया है, और एक आर्जव जैन। इनके अलावा भी कोई और नाम हो तो मेरे पास नाम भेज दें, जिससे हम जब सम्मान करेंगे तो उनका हम बोल सकें। कोई आपके जो हमारे समाज के कोई रिलेटिव हों, बच्चे हों, कोई रह ना जाए, ये बच्चों के प्रोत्साहन के लिए है। पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिसने राग देश का मादिक जीते, सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्ध बीजनी हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश्चित तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। परधन बनता पर नल भाऊं, संतोष अमृत पिया करूं। जैन शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज हमारे शिविर के समापन समारोह का शुभारंभ करें मंगलाचरण करके। पंडित अजय जी जैन शास्त्री, शंकर नगर। देविका हेरठ श्री मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की। मंगलमय मंगल करण, बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। कर मंगल करहो सदा, सिद्धि करन के काज। याते मिले समाज सब, पावे पद निर्वाण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जेनि धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम, सर्वकल्याणिकारकं। प्रधानं सर्वधर्माणां, हीनं नियतिशासिनम्। जीवमजीवमुदब्बं
जीर्णवरवशहेण जीर्णुनी दीठम् देवीन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। महानुभावों, उपस्थित अतिथिगण, सम्मानीय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि विगत अनेक वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से जैन शिक्षा समिति हमारी पूरी दिल्ली में ग्रीष्मकालीन शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाती आ रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं उसमें अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म की फाउंडेशन है वो है ज्ञान। ज्ञान के बिना मनुष्य को पशु के समान कहा गया है। तो ज्ञान अगर हम किसी को देते हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो अपने आप में पूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है, क्योंकि हमारे जीवन के सारे अत्यावश्यक अनुष्ठान जब ज्ञान पूर्वक संपन्न होते हैं तो वो व्यवस्थित होते हैं और बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक संपन्न हो सकते हैं। तो जो हमारे जिसको लघु समयसार कहा जाता है वो है 6 डाला। और विद्यासागर जी के संग में इतने मुनि हुए हैं, उनका कहना एक ही है कि हम 6 डाला पढ़ करके हमें वैराग हुआ है। और 6 डाला पढ़ के उनने अपने जीवन को इतना साफ सुथरा और तपाशील बनाया है। तो 6 ढाला में भी एक बात महत्वपूर्ण कही गई, वो है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु दोष निवारण। यानी इस संसार में ज्ञान के समान कोई ऐसी वस्तु दूसरी नहीं है जो मनुष्य के सबसे बड़े दुख कहे जाने वाले जन्म जरा और मृत्यु हैं। जरा माने बुढ़ापा, जन्म का दुख और मृत्यु का दुख, ये मनुष्य को सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कठिन जो प्रत्यक्ष दुख हैं वो बुढ़ापा और मृत्यु का होता है। जन्म का तो 9 महीने जब गर्भ में रहते हैं तभी पता पड़ता है, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन मृत्यु का दुख प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अगर किसी से कह दिया जाए कि आपकी मृत्यु कुछ दिन शेष हैं, उसके पश्चात मृत्यु हो जाती है, तो इस संसार के समस्त जीवन के जो भागा आपाधापी है वो सब भूल जाता है, सब छोड़ देता है, किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है। इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु सबसे बड़ा कष्ट है और रोग है मनुष्य के लिए, सभी जीवों के लिए। और वो भी इस ज्ञान के द्वारा उसको जीता जा सकता है, अर्थात अजर अमर और अविनाशी जीव बन सकता है, जिसके बाद न मृत्यु होती है, न जन्म होता है, न बुढ़ापा आता है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि संसार में सबसे कठिन जो दुख हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। तो सामान्य दुखों की तो बात ही क्या है। आज संसार में देखा जाता है कि हमारे बच्चे और बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, सभी कष्ट बहुत हैं। जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसको भी कष्ट हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी कष्ट में ही है। कुछ नहीं है वो अभावों की कष्ट में व्यथित और दुखी रहता है जीवन भर। जिसके पास बहुत अधिक है वो तृष्णा के कारण से दुखी रहता है। तो इन दोनों प्रकार के दुखों को आज मनुष्य, कैसा भी मनुष्य हो, वो उसका सामना कर रहा है। बहुत से बच्चे पढ़ते पढ़ते, अध्ययन करते करते, पेपरों में आप पढ़ते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, दुख के कारण, मानसिक दुख के कारण। उसका कारण, मुख्य कारण है ज्ञान का अभाव। तो हम जिस ज्ञान को, अब ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? 2 अवस्थाएं हैं। एक तो वो अवस्था है कि हम किसी मकान को बनाते हैं, उस मकान को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसको पहले नींव भरना पड़ती है। नींव माने जड़, उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के और नींव भरते हैं, तो प्रारंभ वहीं से होता है। अगर नींव जितनी मजबूत होगी, भवन उतना ऊंचा जा सकता है और उतनी मजबूती के साथ बन सकता है।
तो बच्चे जो हैं छोटी अवस्था में वो मकान की नींव हैं, वो प्रारंभ है जीवन का। अगर उस नींव को मजबूत किया जाए, वहीं से ज्ञान के बीज का अंकुरारोपण किया जाए, तो उनका जो महल बनेगा, जीवन जो लंबा जीवन है बहुत मजबूत होगा और व्यवस्थित होगा और सुदृढ़ होगा। तो जैन शिक्षा समिति विगत अनेक वर्षों से उस नींव को मजबूत करने का काम कर रही है कि बचपन से ही नैतिक शिक्षा, यानी ऐसे बच्चों को ऐसा संस्कार दिया जाए जो बड़े होकर के उनको उनके जीवन को मजबूत बनाएं और शांति और सुखपूर्वक जीवन यापन करने का साधन बने। दूसरी बात यह है कि सभी माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारा आदर करें, बड़ों का आदर करें, और जब हम वृद्ध हो जाएं तो उसके बाद हमारी सेवा भी करें। ये माता पिता का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है सोचने का, और सभी ऐसा ही चाहते हैं। तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो बच्चों को वो संस्कार देना पड़ेंगे कि वो बड़े होकर के बड़ों का आदर करें, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें। ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है, ये नैतिक शिक्षा के बगैर संभव नहीं है। जिन बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का अभाव है, वो बड़े होकर के किसी की परवाह नहीं करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। अगर बचपन से ही हम उनको नैतिक शिक्षा, भगवान के नैतिक शिक्षा में बहुत उपक्रम हैं। सबसे पहला उपक्रम है उनको ज्ञान देना। ज्ञान देने का अर्थ है कि वो स्वयं के गुरु बन जाते हैं। उन्हें किसी संसार में गुरु से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, जाने की कि हम कहाँ पे क्या करें। ज्ञान एक ऐसा गुरु है कि जो हर समय मनुष्य के साथ रहता है, और बाहर में हम जिनको गुरु बनाते हैं वो कभी हमारे साथ हैं, कभी नहीं हैं। हर समय ज्ञान ही एक ऐसा संसार में गुरु है जो जीव के हर समय रहने वाला है। तो जो हर समय रहे वो सबसे बड़ा गुरु। तो ज्ञान को सबसे बड़ा गुरु कहा गया है संसार में। अगर किसी के अंदर ज्ञान बचपन में ही दे दिया जाता है, ज्ञान के संस्कार, तो वो जीवन भर वो ज्ञान रूपी गुरु उसके मस्तिष्क में विराजमान रहता है, और वो सब उसको सही सही दिशा निर्देश देता रहता है कि क्या करने योग्य है और क्या ना करने योग्य है। तो अगर हम अपने बच्चों का जीवन वो सुख और शांति से जिएं, और हमें भी बड़ों की भी सेवा करें, ध्यान रखें, अगर इस बात की परवाह है तो हमें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों में, शिक्षण शिविरों में बच्चों को समय निकाल के अवश्य भेजना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि लौकिक पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि आर्थिक उन्नति के लिए लौकिक पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम ये सोचते हैं जरूरी तो है, लेकिन लौकिक पढ़ाई को संभालने के लिए आध्यात्मिक और नैतिक पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े आईटी इंजीनियरों को भी आत्महत्या का और दुख का सामना करना पड़ रहा है। उसका कारण यह है कि उनने लौकिक पढ़ाई तो की है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति जो लौकिक पढ़ाई को संभाल सकती है, उसको बैलेंस कर सकती है, वो नहीं है जीवन में। तो अगर हमें बाहर की उन्नति व्यवस्थित रूप से जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं, तो हमें आध्यात्मिक उन्नति का सहारा चाहिए इस युग में विशेषकर। क्योंकि इस युग में कोई किसी को सही दिशा निर्देश नहीं दे सकता है, वो ज्ञान ही है जो हमें समय समय पर सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में परिवार, समाज और देश की उन्नति में सहायक बने अपनी उन्नति के साथ साथ, तो उनको अवश्य बच्चों में जन्म से जो संस्कार दिए जाते हैं वो अमिट रहते हैं, वो कभी मिटते नहीं हैं, अमिट छाप होती है उनकी। तो बचपन में हम बच्चों को जो सिखाते हैं वो जीवन भर काम आने वाली बात है। इसलिए इस समय जो सिखाया जाता है, जो उन्हें पढ़ाया जाता है, आध्यात्मिकता का एक बीजारोपण भी उनके जीवन में हमेशा अमिट रहता है। इसलिए हमारे बच्चे घंटे 2 घंटे जो ग्रीष्मकालीन 7 दिन के शिक्षण में भी जो काम आते हैं, अगर उनके 2 घंटे के समय में अगर 1 सेकंड भी उनका माइंड उस चीज़ पे चला गया, आध्यात्मिकता की ओर चला गया, तो वो स्मृतियाँ अमिट हो जाती हैं और जीवन भर काम आने वाली होती हैं। तो मैं समाज से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों को कुछ देना है तो पहले ज्ञान ही देना चाहिए।
अगर ज्ञान है तो अपने जीवन की उन्नति स्वयं कर सकता है, अपने जीवन को स्वयं ही व्यवस्थित कर सकता है। और इतना ही नहीं, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जैसे खुशबू के समान खुशबू हवा में चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे जो ज्ञानी जीव होता है उसके संपर्क में आने वाले अनेकों जीव सुख का अनुभव करते हैं। तो इसलिए जिन्होंने ये अपने बच्चों को एक उनका अपना समय और उनका समय इस कार्य के लिए दिया है कि वो बच्चे नैतिक शिक्षा को समझें, अपने जीवन में अपनाएं, बहुत ही भाग्यवान है वो। इससे बड़ा संसार में कोई कर्तव्य नहीं है। ज्ञान के समान ना कोई दूसरा कर्तव्य है और ना कभी रहेगा। जितने भी संसार में सुखी लोग देखे जाते हैं वो ज्ञान के माध्यम से ही देखे जाते हैं। और जो परभव की इच्छा करते हैं कि परभव भी हमारा अच्छा हो, तो भी परभव ज्ञान के अभाव में सुव्यवस्थित जगह नहीं मिल सकती है। परभव में भी अगर कोई हमें अच्छा स्थान दिलाने की या अच्छी पर्याय दिलाने में यदि कोई कारण है तो वो ज्ञान ही है। इसलिए एक ऐसा लक्ष्य, एक हमारे यहाँ नीति शास्त्र हैं प्राचीन, उनमें एक सूत्र कहा गया है ज्ञान के विषय में। ये कहा गया है कि अज्ञानी मित्र से ज्ञानी शत्रु बहुत श्रेष्ठ होता है। अब आप समझते होंगे शत्रु श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। अगर कोई ज्ञानी शत्रु है तो ज्ञान के माध्यम से उसके अंदर वो बातें होती हैं जो अज्ञानी शत्रु से कभी संभव नहीं हो सकती हैं किसी के हित में। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है, बच्चे ध्यान से सुने। उन्होंने एक छोटी सी कहानी कही गई है संस्कृत में। उसमें एक उसका हिंदी भाव ये है कि एक राजा ने एक बंदर को अपना परम मित्र बनाया। बंदर सबने देखे हैं बच्चों, देखे हैं? आपने देखे बंदर? बंदर नहीं देखे? तो जो उछल कूदते हैं ना, जो वो बंदर होते हैं जो खड़े होकर के। तो जो है एक बंदर को परम मित्र बनाया किसने? राजा ने। वो इतना परम मित्र था कि राजा का जागते और सोते हर समय ध्यान रखता था। राजा सो भी जाए तो बंदर जागता था कि हमारे मित्र को कोई कष्ट ना हो। तो एक बार की बात है कि एक मक्खी बार बार राजा की निद्रा भंग कर रही थी। वो बार बार उसकी नाक पे बैठे, कान पे बैठे, मुंह पे बैठे और राजा को नींद में डिस्टर्ब हो। राजा नींद से उन्निद्र हो जाए और आंख खोल करके बार बार मक्खी को भगाने लगे। तो बंदर ने एक बार देखा, 2 बार देखा, 10 बार देखा, उसको गुस्सा आ गया। ये मक्खी जो है हमारे मित्र को सोने क्यों नहीं दे रही है। तो बंदर ने क्या किया, राजा की वहाँ तलवार रखी हुई थी। उसने कहा अब मक्खी को मजा चिखाता हूँ जो मेरे मित्र को कष्ट दे रही है, सोने नहीं दे रही है। उसने तलवार उठा करके जैसे ही मक्खी उसकी नाक पर बैठी, उसने जोर से तलवार मक्खी में मारी और राजा। तो मतलब ये है कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मूर्खों की मित्रता भी अच्छी नहीं होती है और ज्ञानियों की शत्रुता भी श्रेष्ठ होती है। ये उसका भाव है कि मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो शत्रु भी हो तो भी किसी का शत्रु नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी वस्तु है वो किसी का अहित होने नहीं देती है। तो हम सभी को ये ध्यान रखना है, विशेषकर अभिभावकों को, उनके माता पिता को, कि हमारे बच्चे संस्कारित हों। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं संस्कारों से, चाहे एक संस्कार से जुड़ा हो, वो बहुत सोचता है गलत काम। हम सोचते हैं कि अभी मंदिर में छोटे बच्चे देखते हैं कि बड़े लोग आते हैं, पूजा आपसे करते हैं, तो देखते हैं कि वो आपस में कभी कभी तनाव हो जाता है, बातचीत हो जाती है। तो छोटे बच्चे या छोटे जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं देखो बड़े लोग आपस में झगड़ते हैं या तनाव करते हैं मंदिर में, तो हम क्यों जाएं। ऐसा नहीं है। अगर जिन लोगों का स्वभाव तेज है, मान लो हमारा स्वभाव तेज है, हम आपसे करने रोज जाते हैं, तो हमारा जो स्वभाव अगर हम आपसे करने नहीं जाते होंगे तो हम क्या करते, आप सोच लीजिए। अगर नहीं जाते होते तो कोई व्यक्ति अगर अभिषेक से जुड़ा है, आप देखेंगे कि वो अगर गलत काम करने का मन होगा उसका तो 100 बार सोचेगा कि देखो मैं अभिषेक करता हूँ
दर्शन करता हूँ। अगर मैं गलत काम करूँगा, बाहर जाके शराब पीऊँगा, कुछ करूँगा, तो लोग क्या कहेंगे, देखो भगवान के दर्शन करता है, अभिषेक करता है। तो 100 बार सोचेगा करने के पहले। लेकिन जो धर्म की क्रियाओं से, संस्कारों की क्रियाओं से नहीं जुड़ा हुआ होता है, वो हमेशा ही निर्भय होकर के गलत काम करता है। उसके मन में एक बार भी विचार नहीं आता है। तो जो हमारा स्वभाव अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारी व्यक्तिगत बात है। लेकिन धर्म की क्रियाओं से जुड़ने का एक इतना बड़ा प्रभाव होता है, भले ही हम ऊपर से ही जुड़े रहें क्यों, अंदर से भी ना जुड़े हों, ऊपर से भी अगर धर्माचरण करते हैं तो भी उसका इतना प्रभाव होता है कि जब कोई गलत काम के विचार आते हैं तो हम 100 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे उसको करने के लिए, और हम बाध्य हो जाएंगे कि ऐसा काम ना करें। कोई कहे कि धर्मात्मा ऐसा काम कर रहा है, तो धर्म हमें बांधता है गलत दिशा में जाने के लिए, उस मर्यादा सीमा रेखाएं खींच देता है कि हम गलत काम के लिए जब प्रेरित होते हैं या करने के लिए, तो भी 1000 बार सोचेंगे उस सीमा रेखा को लांघने के पहले। तो धर्म का फिजिकली भी बहुत प्रभाव है, भले ही हम बाहर से क्यों ना करें और अंदर से करें तो शांति ही शांति है। अगर हृदय से उस श्रद्धा और भक्ति से करें तो शांति ही शांति है। तो धर्म बहुत गहरी चीज है जो मनुष्य को इस भव में और पर भव में सुख का कारण है। ये है परमामृत। इस जन्म में तो परम अमृत है ही, परंतु परभव में जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, परभव में भी जन्म मृत्यु का नाश करने वाला है। अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त करा देता है, उसके बाद न जन्म है न मृत्यु है। तो ये है परमामृत। इस बात पर भी ध्यान रखें, अगर इस भव में भी अगर उसका लाभ उठाना है तो हमें ज्ञान के प्रति अवश्य सचेत रहना चाहिए और अपने बच्चों को करना चाहिए। तो जो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वो अवश्य ही अमिट होते हैं और पूरे जीवन याद रहते हैं वो उनको बच्चों को, और हमारे बच्चे फिर दूसरों के लिए और हमारे खुद के लिए सहायक होते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए। तो इसलिए अगर हमें अपने बच्चों को लौकिक उन्नति के साथ साथ अगर लौकिक उन्नति को उनमें बैलेंस रखने सिखाना है तो हमें उनको बचपन में धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का। देखिए कितना मार्मिक उन्होंने प्रवचन भी कर दिया और अपनी सारी बातें भी बता दी कि हमें अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा शिविर में क्यों भेजना चाहिए। मैं खुद नैतिक शिक्षा शिविर का छात्र रहा हूँ, दरियागंज से मेरी स्कूलिंग हुई है। हम लोग शकरपुर में नैतिक शिक्षा करते थे, तो हमें याद नहीं है कि हम बचपन में मंदिर कब से जा रहे हैं। शायद मैं 3 या 4 साल का होऊंगा जब से मैं कंटिन्यूसली मंदिर जाता हूँ, और संस्थाओं से जुड़े हुए मुझे लगभग 30 साल हो गए। मेरी उम्र 47 साल की है, लेकिन मैं 17-18 साल से, हमारे अनिल जी थे जिन्होंने मुझे मंडल का मेंबर बना लिया था। तो हम लोग इतने पुराने जुड़े हुए हैं। ये सब नैतिक शिक्षा का ही प्रभाव है। हमारे दोस्त हैं, क्योंकि पेशे से मैं वकील हूँ, हमें झूठ सच बोलना पड़ता है, लेकिन जो है संस्कार में ऐसे मिले हुए हैं कि कभी हम किसी बुराई की तरफ जाते नहीं हैं। हमने कभी आज तक उल्टा सीधा सिगरेट, शराब कभी छुआ नहीं, गुटखा, तंबाकू कभी खाया नहीं। ये सब क्या है, नैतिक शिक्षा का ही प्रभाव होता है। अगर हम नैतिक शिक्षा के अंदर अगर हमने जागरूकता पाली तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर आएंगी नहीं, गलत हम संगति को ज्वाइन ही नहीं करेंगे, हम उन चीज़ों से हमेशा दूर रहेंगे। चलिए अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और चित्र अनावरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मंदिर के परम संरक्षक श्री सुनील जी जैन, हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्री अनिल जी जैन, सत्येंद्र जी जैन, अनिल जी जैन शकरपुर, निर्मल जी जैन, और हमारे मंदिर रोहित जी जैन, जितने भी हमारे मंदिर कार्यकारिणी के सदस्य हैं, साथ में श्री शरद जी जैन और अशोक जी जैन जो हमारे समिति से आए हुए हैं, और शरद जी जैन जो हमारे शिविर के उद्घाटन करता थे, और विनोद जी जो बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं छुपक के, वो अब सबसे आगे आ जाए और वो भी हमारा चित्र अनावरण के अंदर और दीप प्रज्वलन के अंदर साथ देंगे। अंदर तरीके से कत्ल ध्वनि के साथ सब अतिथियों का सम्मान किया जाए। भगवान की जय। ये ज्ञान की ज्योति है और इसी प्रकार से हमारे ज्ञान के द्वारा भी आत्मा पे छाया हुआ दूर हो। समम समस्तेरुनंति परे विशकला। देखिए शिविर के लिए तो पंडित जी ने सब कुछ बातें बताई दी हैं,
मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ जो मेरी जानकारी है और जो हमारे नैतिक शिक्षा शिविर के जो अध्यक्ष धनपाल जी यहाँ पर आए थे और मनोज जी जो कि सचिव हैं नैतिक शिक्षा शिविर के। ये संस्था जो है दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति लगभग 40 सालों से दिल्ली और एनसीआर के अंदर शिविर लगा रही है और ये देखो बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैंने इनका मैनेजमेंट देखा, मतलब इतना सुंदर मैनेजमेंट था, हर चीज़ अप टू डेट। हमने अपना शिविर अप्रैल में बुकिंग कर दी थी क्योंकि शिविर फिर मिलते नहीं हैं। आपको भी पता है दिल्ली में लगभग 300 से अधिक मंदिर हैं और 100 शिविर हमारे 15-20 दिन के अंदर ही बुक हो गए थे। तो हमें तो वेट रहता है कि कब शिविर की बुकिंग स्टार्ट हो और हम अपना शिविर बुक करा लें, क्योंकि बाद में अभी तक लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि शिविर बुक कर लो, शिविर बुक कर लो। लेकिन इन्होंने मतलब 100 से अधिक शिविर की व्यवस्था दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पता नहीं कहाँ कर रखी है। और उस शिविर में लगभग 10,000 बच्चों ने शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, 10,000 बच्चे। अब आप ये सोचिए उन 10,000 बच्चों के अंदर एक भी 2 बच्चे ऐसे निकल गए जो दिगंबर निगृण साधु बन जाएंगे या आरिका माता बन जाएंगी या IAS IPS बन जाएंगे, तो देखिए हमारे जैन समाज कहाँ जाएगा। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है और ये सब जो कार्य होते हैं वो दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति के अंतर्गत जो हमें संस्कार उत्पन्न होते हैं उसी के अंदर ये कार्य है। अब मैं आगे बढ़ के मैं नैतिक शिक्षा समिति से आए श्री अशोक जी जैन जो कि सचिव हैं, श्री रमेश जैन जी नवभारत टाइम्स और आलोक जी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं करता हूं। और हमें अपने मंदिर समिति की तरफ से अध्यक्ष जी, परम संरक्षक और सत्येंद्र जी और जो भी हमारे कार्यकारिणी हैं वो सब इधर आ जाएं, जो बार बार उन्हें उठना ना पड़े। आज सारा सम्मान का कार्यक्रम है, सम्मान ही सम्मान होना है। स्वागत आज तुम्हारा आओ और प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। क्लैपिंग, क्योंकि आपको भी एक दिन यहाँ पर आकर खड़े होना है। बुक हो जाते हैं तो मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ सत्येंद्र जी को और अनिल जी जैन शकरपुर जी और रोहित जी को कि वो आए, माला पहना के पटका पहना के इनका स्वागत करें। आमंत्रित करता हूँ श्री विनोद जी जैन, राजेश जैन और तरुण जी जैन को, ये आए और जिन्होंने दीप प्रज्वलन करके हमारे शिविर का शुभारंभ किया था। और इनके सम्मान के लिए मैं मंदिर समिति के सत्येंद्र जी, अनिल जी और रोहित जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और माला करते हैं स्वागतम 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 करते हैं स्वागतम। श्री विनोद जी जैन, श्री दिवित जैन, मैंने अभी देखा था शायद मंदिर में ऊपर गए हैं, बुला लेंगे उनको। चलो उसके बाद मैं शिविर की संपूर्ण स्टेशनरी प्रदाता जिन्होंने हमारे शिविर की सारी स्टेशनरी को प्रदान किया है जो है CA अरुण जैन, CA शिल्पी जैन, निर्वी जैन, उदयपुर राजस्थान। और ये ऐसे हैं जो हर साल उनकी तरफ से ही स्टेशनरी आती है, पहले ही बुकिंग है, 2030 तक की बुकिंग करा रखी है उन्होंने। अभी 5 साल है कि उन्होंने कहा जब भी स्टेशनरी बढ़ेगी हमारी तरफ से बढ़ेगी, तो हमें कहने की भी जरूरत नहीं होती। बच्चे ज्ञान ध्यान के लिए जो स्टेशनरी देते हैं उनका विशेष सम्मान होता है। क्लैपिंग किए, सब क्लैपिंग करेंगे क्योंकि हम जितना भी अपना सब बुक्स में लिखते हैं ना, सारा नोटबुक में नोट करते हैं जो भी लिखाती है हमारी टीचर। चलिए जब आ जाएंगे हम उनको दोबारा आमंत्रित कर लेंगे। बच्चों के अल्पाहार के लिए जो 1 जून में जिन्होंने अल्पाहार की व्यवस्था करी थी, CA अंकुश जैन, CA समीक्षा जैन, मास्टर पर्व जैन, शास्त्री गली मंगल बाजार। सुशील काक जी भी आए हों तो मुझे नजर नहीं आ रहे, अगर वो आए तो वो सादर आमंत्रित हैं। 2 जून के लिए श्रीमती ममता जी, श्री ममता जैन, वरुण जैन चाय वाले आए हुए हैं, आ जाइए प्लीज सम्मान के लिए। और मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ प्रथमेश जी जैन, मरुदेवी महिला मंडल और कविता जी जैन को, मंत्री जी हैं जो, और ममता जी आप आ जाइए। आपका रिजल्ट आएगा, अभी 1st सेकंड आएंगे आप सभी बच्चे। अल्पाहार की व्यवस्था श्रीमती मंजू जैन, श्री सचिन जैन। चले गए ममता जी को बुला लो ना, और कौन है के लिए? श्रीमती मंजू जैन, श्री सचिन जैन करता हूं। और ये वो शख्स हैं जो हमारे यहाँ के सबसे छोटे बच्चे हैं और उस दिन उनका बर्थडे भी था।
तो वो मेरे साथ कदम से कदम, वो मुझे मार भी रहे हैं कि ऐसे ऐसे मुझे मत बुलाओ। तो मैं आमंत्रित करता हूं सत्येंद्र जी जैन को, जो बिल्कुल मेरे नैतिक शिक्षा में कदम से कदम मिला के मेरे साथ खड़े रहे। कभी भी कोई कार्यक्रम होता था ना, वो मेरे से पूरे एक तो फोन पे अपडेट लेते रहते थे, और यहाँ पर चाहे मैडमों से पूछो कि यहीं पे बैठे रहते थे पूरे 2 से 3 घंटे तक। मुझे अभी भी याद है 29-28 तारीख में हमारे यहाँ के एसी खराब हो गए थे, दोनों चल नहीं रहे थे। मैंने कहा भाई साहब गर्मी बहुत है, बच्चों की और शिविर लगेगा। इन्होंने 29 तारीख को पूरा 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहीं बैठे रहे और दोनों एसी रिपेयर करवाए, क्योंकि आजकल मैकेनिकों की बड़ी शॉर्टेज है। इन्होंने कहा बच्चों को जरा सी असुविधा ना हो जाए। तो ऐसे शख्स श्री सत्येंद्र जी, नयन जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, और इनके सम्मान के लिए मैं अनिल जी को और हमारे रमेश जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और सम्मान करें। बच्चों को यहाँ शिविर पढ़ाने आती हूँ, सत्येंद्र भाई साहब बहुत सहायता करते हैं, हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। जून के अल्पार की व्यवस्था के लिए श्री सुशील जी जैन, श्रीमती प्रीति जैन, गुरुंगन नगर आए हैं। श्री सुशील जी जैन, प्रीति जैन, इनका हमें निरंतर सहयोग प्राप्त होता है। जब भी कोई कार्यक्रम हो, हाँ जी मेरा नाम लिख लो। हाँ कोई बात नहीं। 6 जून के लिए मैं अल्पाहार की व्यवस्था के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती शोभा जी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती मेघा जैन, सरधना वाले आए हुए हैं, और ये इन्हीं के रिश्तेदार हैं। सरधना वाले के नाम से फेमस हैं, ये किसी भी काम में पीछे नहीं है। बुला लो नीति जी को, बुला लो ना। आने के साथ क्लैपिंग करेंगे। पौधा है ना, ये लगाया था श्री विजय जी जैन ने, और वो आज जो पौधा इतना बड़ा वृक्ष बन गया है। मैं आमंत्रित करता हूं समस्त आदिनाथ जैन मिलन परिवार को, जो कि हमारे कदम से कदम मिला के खड़ा है। सारे अध्यक्ष, मंत्री और जितने भी समस्त कार्यकारिणी, मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। देखिए हमें तो इतना सपोर्ट मिलता है आदिनाथ जैन मिलन का। कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, भाई साहब हमें बताइए, हमारे लिए कोई कार्य हो हमें बताइए, और हम जो भी हमें उचित लगता है हम उनको बताते हैं। तो मैं सभी सदस्यों को और अध्यक्ष और मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंदिर समिति की तरफ से सम्मान प्राप्त करें। स्वागत करते आज तुम्हारा। बच्चों एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो फोटो हो जाएगी। एक लाइन से हो जाइए। ये रे पीछे बच्चों का नंबर। बहुत देर से हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आ जाए। किन किन बच्चों के प्रोग्राम है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे कि हमारे प्रोग्राम है यहाँ पर। बहुत अच्छे। दीक्षिता कौन है, नृत्य है उसका यहाँ पर। नमोकार मंत्र सुनाने के लिए छोटा बच्चा है। शुरू से बोलिए बच्चे। बहुत बढ़िया। जब हम और आप जिनेंद्र, बहुत बढ़िया। आए हैं क्या बच्चे? आरना जैन आ जाए देव दर्शन विधि के लिए। आरना जैन। हरि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारी शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली बनत्तं धम्मं शरणं पवजामि। बहुत नहीं है क्या? फटाफट करना बेटा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आरना जैन है। आज मैं आप सबको देव दर्शन विधि सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें रोज सुबह उठकर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करने के बाद हमें नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनकर
चावल सामग्री लेकर मंदिर जी जाना चाहिए। मंदिर जी के बाहर हमें जूते चप्पल उतार कर मंदिर जी में बच्चों आगे हाथ पैर धोकर हमें मंदिर जी में प्रवेश करते समय 3 बार निस्सही 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 बोलना चाहिए। निस्सही का अर्थ यह होता है कि भगवान मैं संसार की सारे उलझने छोड़कर आपके दर्शन पाने आया हूँ। फिर हमें 3 बार घंटा बजाना चाहिए। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर हमें जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए एवं चत्तारी मंगलम का जाप करना चाहिए। फिर हमें इसको जाना 5 पुण्य चढ़ाने चाहिए। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। और फिर हमें 3 परिक्रमा लेनी चाहिए। 3 परिक्रमा लगाते हुए हमें कोई भी दर्शन स्तुति पढ़नी चाहिए। फिर हमें सरस्वती जिनवाणी माता के सामने 4 पुंज चढ़ाने चाहिए। और फिर हमें ढोक देना चाहिए। हमेशा लड़के अष्टांग और पष्टांग नमस्कार देते हैं और लड़कियां गवासन। फिर हमें गंधोदक व जल लगाना चाहिए। गंधोदक या जल लगाने समय गंधोदक मंत्र पढ़ना चाहिए। निर्मल निर्मलीकरणम पवित्र पापनाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्टकर्म विनाशनम। फिर हमें मंदिर जी से बाहर निकलते हुए 3 बार असही 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 बोलना चाहिए। असही का अर्थ यह होता है कि भगवान मुझे आपके दर्शन शीघ्र मिले। धन्यवाद। हमें इसके बाद आ जाइए नीति जैन। 24 तीर्थंकरों के नाम और ध्रुव जैन भी आ जाएं साथ में। शिविर के 7 नियम बताएंगे कि क्या क्या हमें शिविर के टाइम फॉलो करने चाहिए नियम। पियानो कर रही हो? छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बर देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवार। कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। आप अकेला अब रहे मरे अकेला होए। कहूँ न यूँ कहूँ कि नहीं तान अपना कोई। खर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोग। चलिए इसको 12 की 12 भाव। हाँ बुलवा देंगे, ठीक है बेटा। नाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे। भीतरिया सन जगत है अवर नहीं गिनगे। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। करम चोर चहूँ और सर्वस लूटे सुध नहीं। बहुत मेरा नाम है लाइशा। आज हम सुनाएंगे दर्शन स्तुति। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो। शरण जी यो विरति आपदिहार स्वामी। भेट जामर मरण जी नमना पिछाना आन माद्या। देव विवेक कार जी या भूति से थी निचर जानो। तम गियो हितकार जी विकट वन में कर्म पेरी। ध्यान धन में रोपयो सब इष्ट भूल्यो दर्श हो। इष्ट गति करियो
कड़ियो धन दिवस योई धन जन्म मेरो भयो के मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लयो छवि वीत राखी नमन मुद्रा दृष्टि नासा बेथर वसु प्राप्तिहार अनंत गुणित कोटि रवि छवि को हरे जी। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं नमो हरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं नमो हरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं ऐसो पंचनमोकारो सब पाप प्रणासलो मंगलाणं च सर्वेषि परमं हरे मंगलम् परमं हरे मंगलम् परमं हरे मंगलम् सारेगा मगमगरे मगमगरे सारे गरे गरे सा सारेगा मगमगरे मगमगरे सारे गरे गरे सा मयंकी वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मयंकी वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 इसके वेदिका आ जाए अपनी स्पीच लेके वेदिका। इसके बाद अनन्या तैयार रहेंगी अपना नृत्य लेके। अपना भजन लगवा लो। मोबाइल में कहाँ है? सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है वेदिका जैन और मैं भाग 2 में पढ़ती हूँ। आज का मेरा विषय है कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड के दुष्परिणाम। फास्ट फूड ना बाबा ना, क्या आप सब भी फास्ट फूड का सेवन करते हो? फास्ट फूड को हिंदी में कचरा भोजन या अस्वस्थ भोजन भी कहते हैं। यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड के सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। आज के युग में आधुनिक लोग स्वाद और सुविधा के पीछे भागते हुए अपने शरीर के पीछे अनदेखी कर रहे हैं। स्मार्ट भोजन, स्वस्थ भविष्य, अच्छा खाओ अच्छा जियो। कोल्ड ड्रिंक ताजगी का एहसास तो देते हैं,
लेकिन यह हमारे शरीर में ऊर्जा की बजाय थकावट और कमजोरी लाते हैं। कोल्ड ड्रिंक के लगातार सेवन से दांतों की सड़न, मोटापा, मधुमेह, हड्डियों की कमजोरी की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स आदि अत्यधिक तेल, नमक, मसालों से बने होते हैं। इसलिए फास्ट फूड का सेवन करने से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैन धर्म में भी फास्ट फूड को प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि ये शुद्धता के सिद्धांत के खिलाफ है। जैन धर्म में फास्ट फूड को अशुद्ध और हानिकारक भोजन के रूप में माना जाता है। फास्ट फूड में स्वाद तो होता है, पर यही स्वाद धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमारियों की ओर ले जाता है। तो सोचिए, स्वाद ज़्यादा ज़रूरी है या सेहत? तो चलिए इन दोनों से दूर रहे और स्वच्छ जीवन जिए, अपने शरीर को बचाए और बीमारियों से दूर रखे। अगर स्वच्छ रहना है तो हम सबको खुद से एक वादा करना होगा। फल, सब्जी और अनाज का सेवन करना है। फल, सब्जी और अनाज का सेवन करना है। अच्छी सेहत के लिए घर का खाना है अमृत के समान। अच्छी सेहत के लिए घर का खाना है अमृत के समान। ये हमें अच्छा और स्वस्थ जीवन का देता है वरदान। ये हमें अच्छे और स्वस्थ जीवन का देता है वरदान। स्वस्थ खाओ, स्वस्थ रहो, फास्ट फूड से दूर रहो। स्वस्थ खाओ, स्वस्थ रहो, फास्ट फूड से दूर रहो। धन्यवाद। आपको समझ आया कि इस बच्ची ने क्या बताया? कौन बताएगा? उद्देश्य है कि हम प्रतिवर्ष 10,000 बच्चों को से ज़्यादा को प्रशिक्षण देते हैं। तो जो बच्चा खुद इस विचार के साथ उसके भाव को समझें, तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे इस पूरे कार्यक्रमों में, पूरे शिविरों में अगर एक बच्चा भी जो आज अपने भावों के साथ इस बात को प्रकट कर रहा है, तो कम से कम ये बच्चा अपने जीवन में भटकेगा नहीं। यही हमारा उद्देश्य है। अनन्या जैन अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। इसके बाद नव्या भाग 2 की स्पीच लेके तैयार रहेंगी, अहिंसा परमो धर्मा। इसके बाद एक बहुत सुंदर नाटिका भी तैयार की गई है, कोई भी जल्दी न मचाए। इसके बाद यहाँ पे से रिजल्ट बच्चों के फर्स्ट सेकंड, बच्चों के नहीं बड़ों के भी, जिन्होंने यहाँ पर भक्तांबर जी पढ़ा है उनका भी रिजल्ट लेके आए हैं, वो भी अपना रिजल्ट सुनेंगे सभी यहाँ से। अब आप सब चुप होके बैठिए और देखिए बच्ची ने कितनी मेहनत की है। चंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम दंड कंस पंड पंच गंड घंड गुंड कम्य गंड कम्य कुंडलम तु दंड गुंड ताश्रयं प्रणाम मादि तीर्थ मादि नाथ मादि अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियं जिताहवं जितात्म देव जोषणम अनात्म भाव जित्वरं च जन्म मृत्यु जित्वरम अजेय परम भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं 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 हर्ष धर्तृ धुष्ट धातृ कष्टम धुरंधरम धनिष्ठ धृत्व धृष्टु धर्म संयुतम प्रशांत शुद्ध देह वाक्य चित्त चेतनायुतम सुमधिबं च पंचकं च पंचकं च जीव चंद्र चंद्र तुंग चंद्र लांछनम सुचंद्र चंद्र चंद्रम च चंद्रमाश्च चंद्रम सुचारु चंद्र चर्य चर्चितार्चितं च चंद्रयं जिनेन्द्र चंद्र चंद्रनाथ तीर्थकारिणीश्वरम् ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय
मंगलम च शुभ्ररश्मिपुष्पवर्णकं सुपुण्यबोधपुष्पितं च पुष्पकेतुमर्दनं सुपुष्पपुष्पसंयुतं च पुष्परेणुगन्धकं सुपुष्पदन्तपुष्पदन्तपुष्पपूजवन्दनम्। नमो 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 नमस्सिनाय नायकं नियामनेमयं मुनिर्निमित्तमित्र नर्मदं निदर्शनं नमस्तु नागनारदैर्नमस्कृतं नमो गुरुं नमस्कृतिं नमोस्तुतं च हरिष्ठनेमि नाथिनेमि नेमिनेनु तेमुने गरिष्ठ पुष्ट पुष्टिदं बलिष्ठ पौष्टिकप्रदः समस्तविष्टते निकृष्टवासनागवर्जितो विशिष्ट शिष्ट शिष्टहार रिष्टतो विशिष्टतः विरोधितश्च योनश्चरः स्थिरश्च सङ्कटे तदन्यनादकैर्भयङ्करे निषण्णुशुद्धमन्दिरे ध्रुवे वसेच्च पार्श्वमे समत्वमूर्ति पार्श्वनाथ महत्तरं महानुभाव मोक्षमार्गमार्गिकं महार्णवं महन्तु मङ्गलं महार्हमाठरं महात्म्यमार्जनं महालयं मरालमार्मिकं नमोस्तु मन्त्रतो महामहात्मवीरशङ्करम्। विशुद्धनन्दनेन शासकस्तुतिं भवेत् स्मरन् ध्रुवज्जनः सुकीर्तिबुद्धिशालिनं गुणश्च सोनिजात्मभक्तिरञ्जितश्च नित्यशं समस्तकर्मणां विनश्य चादिवीर्वत् समस्तकर्मणां विनश्य चादिवीर्वत् समस्तकर्मणां विनश्य चादिवीर्वत् भवेत्। ॐ नमो जिनाय नमो जिनाय तरीके से हमारे देश की और कला और संस्कृति जिस तरीके से विलुप्त होती जा रही है, हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को हम परिवार भी सहयोग करें, समाज भी सहयोग करे आवश्यकता अनुसार, और ये बच्चे जिसमें कि इनकी रुचि है, यही बच्चे कल का भविष्य हैं। यही बच्चे अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, और मैं इन्हें बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि ये हमारे देश का नाम भी रोशन करें। और इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर इस बच्ची की कला निखारने में कहीं भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत महसूस हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। अब आ जाइए नव्या जैन भाग 2 अपनी स्पीच लेके अहिंसा परमो धर्म। सभी निर्णायकों, अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम नव्या जैन है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हूँ जो केवल धर्म नहीं, एक जीवन दर्शन है, जिसका नाम अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। क्या है अहिंसा? अहिंसा केवल किसी को शारीरिक पीड़ा ना देना नहीं है, बल्कि यह तो किसी के मन को चोट ना पहुंचाना, अपने शब्दों से किसी को नीचा ना दिखाना और सोच में द्वेष ना पालना है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जियो और दूसरों को भी जीने दो। इन जीवों को, इनका जीवन इतना ही मूल्यवान है जितना हमारा जीवन हमारे लिए। हमें किसी भी जीव को छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रेम और करुणा ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, अहिंसा ही मेरा परम धर्म है। इन लोगों की जिंदगी इस सिद्धांत की जीती जागती मिसाल रही है। जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने मारा, बदले में उन्होंने लाठी नहीं उठाई, उन्होंने कहा हम अहिंसा से लड़ेंगे, और अंत में हथियार नहीं प्रेम जीता। अगर हर इंसान अपने दिल में थोड़े से अहिंसा के बीज बो दे तो यह संसार फिर से एक सुंदर बगिया बन सकता है, जहाँ पर नफरत की जगह प्रेम और शांति के फूल खिलेंगे।
आजकल सोशल मीडिया पर शब्दों की हिंसा है, रिश्ते में अहंकार की हिंसा है। तो चलिए हम सब मिलकर इस विचार को अपने जीवन में उतारते हैं। क्रोध नहीं दया से बोले, क्रोध नहीं दया से बोले, द्वेष नहीं दया को तोले, द्वेष नहीं दया को तोले। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अहिंसा को अपनाएं और प्रेम का दीपक जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नृत्य लेके अपना इक्षिता जैन। श्री महावीराय वर्धमानाय त्रिशूलासुताय नमो नमः। तीर्थंकराय गीतरागाय सुप्रपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभंडाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। अवतारणाय कष्ट हरणाय अंतिम चरण जिन्वरे। वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। जिन स्मरण कर्म दहने सुर असुर सब पूजिता। वंकरना श्वेतांबरना दिगंबर हम बहन हैं, कहो हम बहन हैं। वंकरना श्वेतांबरना दिगंबर हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से कर्म से ढोलीड़ा ढोलीड़ा सैर मारी सैर में खींच रही करके घुमो ढोलीड़ा ना ढोल बजा धम 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 ढोलीड़ा धम 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 बजे ढोलीड़ा धम 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 बजे ढोलीड़ा धम 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 बजे नाचे नाचे ढोल पर ढोलीड़ा धम धम बजे ढोलीड़ा धम धम बजे। नैतिक शिक्षण शिविरों की उपयोगिता। अनाया जैन भाग 2। पहला नियम, सुबह उठते ही नाव पार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा नियम, माता पिता और बड़ों को जैनिन और चरण स्पर्श करना चाहिए। तीसरा नियम, नहा धोकर घर से चावल सामग्री लेकर मंदिर जी देव दर्शन करने आना चाहिए। चौथा नियम, कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए व पिलाना। पांचवा नियम, रसोई में जूते चप्पल नहीं ले जाने। छठवां नियम, सूर्य से पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। सातवां नियम, रात्रि में सोने से पूर्व 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। आप करते हो बेटा? कौन कौन से नियम फॉलो किया आपने शिविर में? 7 दिन नियम फॉलो किए थे। आज देव दर्शन किया आपने? पक्का? चलिए क्लैपिंग करें। देख तो छोटा सा तो बच्चा है और शिविर में इसने 7 नियमों का पालन केवल 7 दिन ही नहीं करना हमें फॉलो,
जीवन भर करना है। ये 7 नियम है जो हमारे जीवन के मूल आधार हैं और हम सभी को इनका पालन अपने जीवन में करना चाहिए। आ जाइए बेटा, नैतिक शिक्षण शिविरों की उपयोगिता, अनाया जैन, भाग 2। जय जिनेंद्र, मैं अनाया जैन भाग 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष नैतिक शिक्षण शिविर और संस्कारों की उपयोगिता बताने जा रही हूँ। जैन धर्म के नैतिक शिविर में संस्कारों की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। शिविर में बच्चों को जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। अहिंसा परमो धर्म। यहाँ पर छोटे छोटे जीव, कीट पतंगे, मच्छर, चींटी आदि को मारना भी पाप माना जाता है। ना जाने अज्ञानवश लोग कैसे मदिरा और मांस का सेवन कर लेते हैं। कुछ रूढ़िवादी लोग बेटा पालने के चक्कर में बेटी का पता चलते ही भ्रूण हत्या कर देते हैं, जो कि हमारे धर्म में घोर पाप माना गया है। अगर महाराज श्री कहते हैं कि भ्रूण हत्या करने का पाप 700 गांव जलाने के बराबर होता है। शिविर में जाने से हमारी नई ऊर्जा का विकास होता है। माता पिता की सेवा, बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। परिग्रह, लोभ, क्रोध, मान, मोह, कषाय आदि को त्याग देना चाहिए। इच्छाओं पर संयम रखना चाहिए। आजकल की पीढ़ी सारे दिन मोबाइल में लगी रहती है। वे बस इतना जानते हैं कि हम जैन हैं। अगर हम बच्चों को नैतिक शिविर में नहीं भेजेंगे तो वे आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। वे अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होंगे। वे ये नहीं जान पाएंगे कि हम घंटा क्यों बजाते हैं, हम चावल क्यों चढ़ाते हैं, हमारे तीर्थंकरों ने कितना उपसर्ग सहा और वे कैसे मोक्ष गए। अगर हमें अपने बच्चों को ये सब सिखाना है तो हमें उनको नैतिक शिविर में भेजना होगा। कल बकरा ईद थी। हमारे जैन समाज ने अधिक मूल्य देकर बहुत सारे हजारों बकरों को बचाया। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म कि मुझे जैन समाज में जन्म मिला। धन्यवाद। जियो और जीने दो। महावीर स्वामी का संदेश, और जीने दो। यही मेन अपना हमें पकड़ के चलना है कि जिए हम, औरों को भी जीने दें। प्रक्षाल जैन, श्री नयन जैन, दिगंबर जैन मुनिचर्या को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं प्रक्षाल जैन आप लोगों के समक्ष दिगंबर जैन मुनि की चर्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। दिगंबर शब्द, यह शब्द संस्कृत से आया हुआ शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ है आकाश वस्त्रधारी, जो कि एक दिगंबर जैन मुनि की प्रमुख धार्मिक विशेषताओं में से एक को दर्शाता है। दिगंबर जैन मुनि की चर्या, जीवन शैली और व्यवहार का एक ही रूप है, जो कि उनके 28 मूल गुण हैं। इसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण शामिल हैं। एक दिगंबर जैन मुनि की चर्या अत्यंत कठोर और तपस्यापूर्ण होती है। इसमें वे सारी भौतिक वस्तु का त्याग करके अपना जीवन जीते हैं। वे नग्न रहते हैं और कठोर नियमों का पालन करते हैं। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का नियम का पालन करना शामिल है। आओ अब मैं आप लोगों को दिगंबर जैन मुनि की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताने जा रहा हूँ। नग्नता। दिगंबर जैन मुनि नग्न रहते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि नग्न रहकर वह आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। त्याग। वह हमेशा तपस्यापूर्ण रहते हैं, जैसे बहुत समय तक कुछ खाना या पीना नहीं। अहिंसा। वह हमेशा किसी जीव की हिंसा करने से बचते हैं, चाहे वह मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से ही क्यों ना हो।
असत्य। वह हमेशा सत्य बोलते हैं, चाहे उन्हें कितना ही कष्ट क्यों ना हो। असत्य, वह कभी भी चोरी नहीं करते, चाहे वह कितने ही भूखे हो। ब्रह्मचर्य, वह ब्रह्मचर्य नियम का कठोर तरीके से पालन करते हैं और हर तरीके के कामुक सुख से दूर रहते हैं। अपरिग्रह, वे किसी भी संपत्ति या धन दौलत के परिग्रह की लालसा नहीं रखते। आहार, वे दिन में सिर्फ एक ही बार आहार लेते हैं और वह भी सावधान पूर्वक, ताकि वह किसी जीव को नुकसान न पहुंचा सके। चलना, वे जब भी चलते तो 4 हाथ जमीन देखकर चलते, ताकि वे किसी जीव की हिंसा न कर सके। एक दिगंबर जैन मुनि की चर्या अत्यंत कठोर लेकिन शक्तिवर्धक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सहायक होती है। जैन दिगंबर मुनि हमारे जैन धर्म में अत्यंत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वह हमें मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें भी उनसे प्रेरित होकर मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया इन्होंने दिगंबर जैन मुनि चर्या के बारे में बताया। अब इसको सुन के मुझे भी 2 लाइनें याद आ रही हैं। इससे पहले कि प्ले वाले बच्चे तैयार हैं क्या? तो इससे पहले वो आ जाएंगे हर्षिता। मैं 2 लाइन बोल देती हूँ। दशो दिशाएं अंबर जिनकी, दिगंबर वो कहलाते हैं। मानशिला लकड़ी की शैया, शयन उसी पर करते हैं। हाथ तकिया वियों में रजाई, नहीं परिग्रह रखते हैं। ऐसे समता धारी मुनि को शत शत वंदन करते हैं। ऐसे समता धारी मुनि को शत शत वंदन करते हैं। ऐसे समता धारी मुनि को शत शत वंदन करते हैं। आ जाइए हर्षिता स्पीच लेके, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड, और लास्ट हमारा प्रोग्राम बसता है प्ले। जो चीज पेट को भरती है जरूरी नहीं कि वह शरीर को पोषण दे। सुप्रभात। सुप्रभात आदरणीय अध्यापक गण और मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम हर्षिता मित्तल है। मैं भाग 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वर्तमान समय से जुड़ा हुआ विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड के दुष्परिणाम। साथियों, आज का युग आधुनिकता का युग है। हमारे जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि हमने धीरे धीरे स्वास्थ्य की चिंता करना ही छोड़ दिया है। हमें स्वाद चाहिए, सुविधा चाहिए और वह भी तुरंत चाहिए। इसी ने जन्म दिया कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड की संस्कृति को। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड हम इतने चाव से खाते पीते हैं, वह हमारे शरीर के साथ कर क्या रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक, जिसे हम गर्मी में राहत देने वाला पेय समझते हैं, असल में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला जहर है। एक बोतल कोल्ड ड्रिंक में लगभग 8 से 10 चम्मच चीनी होती है। इतनी चीनी शरीर को मोटापा, मधुमेह यानी डायबिटीज और हृदय रोगों की ओर ले जाती है। इनमें मौजूद फॉस्फोरिक एसिड हृदय को कमजोर करता है। कुछ ड्रिंक्स में कैफीन भी होता है जो नींद, एकाग्रता और दिल की धड़कनों को प्रभावित करता है। कोल्ड ड्रिंक गैस, अपचन और पेट फूलने जैसी समस्या बढ़ाता है। नियमित रूप से कोल्ड ड्रिंक पीने से किडनी की कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ता है। फास्ट फूड या मतलब फास्ट टेस्ट परंतु स्लो पॉइजन। फास्ट फूड तुरंत मिलने वाला स्वादिष्ट भोजन, बर्गर, पिज्जा, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन आदि। फास्ट फूड में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट बहुत अधिक होता है, जो दिल की बीमारियों और मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। इनमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर जैसी ज़रूरी पोषक चीज़ें ना के बराबर होती हैं। फास्ट फूड खाने की आदतें डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी जैसी मानसिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। अब आप सोचेंगे कि क्या किया जाए, कैसे इस नुकसान से बचे। पहला, स्वास्थ्य विकल्प चुने, जैसे ताज़े फल, सब्जियां, दूध, छाछ आदि।
दूसरा, संतुलित आहार ले और प्रतिदिन व्यायाम करें। तीसरा, बड़े बड़े ब्रांड और चमकदार पैकेजिंग से प्रभावित होकर अपनी सेहत को खतरे में ना डालें। और याद रखें, माँ के हाथ का खाना जितना पौष्टिक है उतना कोई रेस्टोरेंट नहीं दे सकता। साथियों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम पढ़ाई में, जीवन में और खेल में हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड कुछ समय के लिए ही आनंद देते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए बीमारियां, कमजोरी और दुख का कारण बनते हैं। आइए हम सब संकल्प लेते हैं कि आज से ही हम स्वाद के पीछे नहीं, सेहत के पीछे भागेंगे। कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड को ना कहेंगे और पौष्टिक आहार को हाँ कहेंगे। धन्यवाद। बढ़िया, इस बच्ची ने बहुत अच्छा बोला कि किस तरह से हमें फास्ट फूड और जंक फूड शरीर के लिए हानिकारक है। हमें घर का ही बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इतने प्ले के बच्चे आ रहे हैं। अक्षिता आ जाओ, 12 भावना के। अब ये लास्ट प्रोग्राम है हमारा प्ले। थोड़ा लेट आया, मैंने उनको 9:30 का टाइम दिया था। उनके सम्मान के लिए मैं श्री अनिल जी सत्येंद्र करता हूँ एक ऐसे शख्स को जो पीछे रहकर सारा काम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आपने अभी देखा होगा कि 23 मार्च को एक पदयात्रा निकली है 1500 किलोमीटर की दिल्ली से गिरनार जी के लिए, जिसमें 1008 फुट के 2 झंडे, एक पचरंगा और एक तिरंगा झंडा, वो उसी परिवार की देन है जो यहाँ से लेकर गिरनार जी तक जा रहा है। तो मैं उस शख्स को आमंत्रित करता हूं, श्री अनुज जैन, श्री निपुण जैन, गौरव जैन को, जो कि विश्व जैन संगठन के तरफ से हैं, वो आए और हमारे मंदिर समिति की तरफ से सम्मान ग्रहण करें। ये देखो ऐसे हैं, अभी भी उठ नहीं रहे हैं और मैंने इनको कल भी फोन करा और आग्रह करा कि आपको आना पड़ेगा। जो सबसे पीछे रहकर सबसे ज्यादा काम करते हैं, कभी सामने नहीं आएंगे, कभी हाईलाइट नहीं होंगे, और मैं इनको दोबारा आग्रह करता हूँ इनको उठाना पड़ेगा, ये आएंगे नहीं। और हम ना होता हो ना मंदिर में, सिर्फ एक आवाज दे दो, तीनों फाइनेंशियल काम हो, कोई काम रुकता नहीं है। तो मैं इनका विशेष सम्मान करता हूं, हमारे टीनू जी का, और इनके साथ हमारे भाई हैं गौरव जी, इनका भी। अब मैं आमंत्रित करता हूं, अगर मैं ये कहूं कि हमारे मंदिर के दानवीर या भामाशाह, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, श्री सचिन जैन, नीति जैन। देखिए ये भी वो शख्स हैं जो कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी कह दो कि हमें ये काम करना है, भैया लिख लो नाम। अभी भी हमारे यहाँ 25 तारीख को कार्यक्रम था, तो हमें इंद्र बनाना था। मैंने कहा आप सचिन जी आपको इंद्र बनना है क्या? भैया मेरा को कहीं जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभिषेक करके चले आना, आपका बनना है। कह रहे चलो भैया आपने कह दिया, बहुत है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सचिन जी जैन को और नीति जैन को, और आज के अल्पाहार की व्यवस्था भी इन्हीं की तरफ से है। तो ये ऐसे शख्स हैं जो जिनको कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही अपना आगे बढ़कर अपना नाम प्रोत्साहित कर देते हैं। और ये मैं आज ये खुद कह रहा हूं कि ये दानवीरों में शामिल हैं, दानवीर हैं ये असली वाले। आ जाइए, मंदिर समिति आपका सम्मान करती है। हाँ, इनके सम्मान के लिए मैं श्रीमती ममता जी को और इनको, पूनम जी भी आ जाएं साथ में, रितु जी आ जाएं, सोहानी जी आप भी आ जाओ। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, अगर उनके अध्यक्ष मंत्री आए हैं और उनके कार्यकारिणी श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल सुभाष चौक, उनके कोई अध्यक्ष मंत्री या सदस्य आए हों तो वो हमारा अध्यक्ष स्वीकार करें। श्री मरुदेवी जैन महिला मिलन, देखिए इनकी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिमेश जैन और मंत्री श्रीमती कविता जैन। ये ऐसे शख्स हैं जिनकी हमें कोई भी जरूरत हो, कभी भी कोई महाराज जी का चौके लगाना हो, महाराज जी का आगमन हो, कोई भी कार्य हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या श्रम का हो, हर तरफ से साथ रहता है। हाँ। मैं नीति जी को आमंत्रित करता हूं कि श्रीमती प्रतिमेश जैन जो कि अध्यक्षा है, वो उनका सम्मान करेंगी। इनका सम्मान करने का, वैसे तो ये पूरे साल काम करते हैं, सम्मान कभी नहीं करवाते। उसके बाद विश्व जैन संगठन के से मैंने सम्मान करवा दिया है अनुज जी का। श्री वीर जैन नियोग मंडल के हमारे अनिल जी आए हुए हैं। अभी तो आप तो हमारी मंदिर समिति से जुड़ो के उससे आए हो, लेकिन मैं प्रधान जी श्री वीर जैन नियोग मंडल छकरपुर, जिनका मैं भी सदस्य रहा हूँ, अभी भी हूँ, लगभग 30 साल से सदस्य हूँ, और जो संस्कार पड़े हैं वो खेलती मेरे साथ, तो इन्होंने मुझे मेंबर बना दिया था और अब भी मैं वहां का कोषाध्यक्ष हूँ। अब मैं पारसनाथ साधु सेवा समिति से आए हूँ, श्री पूनम जी हैं, श्रीमती रेशमा जी ने हमारे सुभाष चौक जैन समाज का नाम रोशन नहीं किया, ना ही पूरी दिल्ली का नाम रोशन किया,
उस बिटिया ने पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। वो जो शख्स है गरिमा जैन, मैं उसको आमंत्रित करता हूं सह परिवार, उनके पिताश्री श्री दिनेश जी जैन, उनकी माताजी श्री पूनम जी जैन और पूरे परिवार, निर्मल जी भी आए हुए हैं, पूरे परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं जिसने पूरे जैन समाज का नाम गौरवित किया है। पूरे परिवार का करतल होने के साथ उनका सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए ये बड़ा हमारे लिए ना बहुत उत्साह का दिन है। श्री अरविंद जी भी आए हुए हैं और इनका बेटा भी IRS ऑफिसर है। देखो हमारे धर्म के बच्चे कहां कहां तक जा रहे हैं और हमारे जैन समाज का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो रहा है। तो मैं पूरे परिवार को, श्री अनिल जी को, पूरे परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंदिर समिति की तरफ से आप सम्मान ग्रहण करें। पहले मैं इनका तिलक और माली अर्पण करके इनका सम्मान ग्रहण करेंगे। हमारे अनिल जी हमारे पहले सम्मान ग्रहण करेंगे, पहले तिलक लगा के माला पहना के सभी हमारे अध्यक्ष जी, परम संरक्षक जी और मंदिर समिति के जितने भी कार्यकारिणी है सभी लोग आके इनका सम्मान करें। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ रे प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, आओ आओ रे प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये हैं अतिथि देव हमारे, करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम। बच्चों ध्यान से देखो, ये बच्ची भी इसी शिविर से पढ़ के गई है और देखो आज क्या बन गई। आप भी अच्छे से शिविरों में आओगे, संस्कार ग्रहण करोगे तो इसी तरह ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया सम्मान। परमेष्ठी, सभी पंच परमेष्ठी भगवान जी की जय बोलेंगे पहले तो, और सभी को सादर जय जिनेंद्र। और यहाँ पे ज़्यादातर तो शायद से मैं बच्चों से ही बात करने आई हूँ, तो कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगी पहले। तो आप लोग, क्योंकि मैं खुद बचपन से शिविर में ही पढ़ी हूँ लक्ष्मी नगर के और सारी क्लासेस करी हैं, तो आप सब लोगों को शिविर के बारे में क्या चीज़ें सबसे अच्छी लगती हैं? एक एक करके कुछ कुछ लोग बताएंगे। और सुबह सुबह उठकर मंदिर ही आते हैं। तो सबको सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है? उठ जाते हैं सब या सबके मम्मी पापा उठाते हैं सबको? और बताओ। जैन धर्म के बारे में जो हमें नहीं पता और वो हमें बाकी का ज्ञान करवाते हैं शिविर में। तो ये हाँ, जो 7 नियम है उनका पालन करना। वो तो ये जो सब लोग रोज देव दर्शन करने वैसे भी आते हैं या सिर्फ अब शिविर के समय में ही आएंगे, बाद में नहीं आएंगे, स्कूल खुल जाएगा तब नहीं आएंगे? सब लोग आएंगे ना? आज सब यहाँ पे नियम बना के जाओ कि रोज सबको देव दर्शन करने आना है। तो ये बहुत, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंदिर में आके जितनी पॉजिटिविटी मिलती है और आजकल की इतनी फास्ट लाइफ में चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होती हैं, तो ये चीज़ बहुत, ये पॉजिटिविटी लेना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेरी UPSC की प्रेपरेशन में मैंने ये सबसे ज़्यादा सीखा कि आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखें और उसका कितना, ठीक है आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि सब लोग पढ़ते ही हैं, यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, पर उसके अलावा सब लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान रखा करें, फिज़िकली, मेंटली, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखा करें। कुछ कहना है? और उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं जो आपको कहना चाहूँगी बड़ी बहन की तरह, तो थोड़ा सोशल मीडिया कम यूज़ करें,
ऑफ कोर्स यूज़ करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, मुझे पता है व्हाट्सएप वगैरह आजकल सब बच्चे ज़रूरी भी है क्लासरूम के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, लेकिन थोड़ा उसको कम करिए क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लाइफ में नेगेटिविटी आती है और आप भूल जाते हैं एक पॉइंट के बाद कि आपके क्या गोल्स हैं और आपको किस तरीके से उस पर बहुत केंद्रित रहना है, कितना डिटर्मिन्ड रहना है। तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। और उसके अलावा मैं कहूँगी अभी आप जिस एज पे हैं, इट इज़ द परफेक्ट एज, जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बाहर खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये सब करिए। आजकल के बच्चे ये सब करना भूल गए हैं। हम जब बच्चे थे तो हम बहुत खेलते थे, बाहर गलियों में खेलते थे। आजकल माहौल इतना अच्छा भी नहीं है, पर फिर भी आप बाहर जाके कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी फूड खाइए। अभी मैं सुन रही थी यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छा पूरा उसका समझाया, गुड जंक फूड, हेल्दी फूड। तो इस सब का बहुत ध्यान रखिए। मॉर्निंग में उठ के स्प्राउट्स खाइए, प्रोटीन लीजिए। आई थिंक वेजिटेरियन डाइट क्योंकि हमारी है तो उससे हमारी डाइट में प्रोटीन काफ़ी कम हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्रोटीन को कैसे अच्छे से खाना है। स्प्राउट्स खाइए, पनीर खाइए, टोफू खाइए। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपना पेरेंट्स का ध्यान रखिए, पेरेंट्स की बात मानिए और उनको रिस्पेक्ट करिए हमेशा। और बाकी तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट। सब जो भी अपने लाइफ में जो भी अपना पाथ चूज़ करेंगे, तो मुझे पता है कि यहाँ पे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं और सब लोग कुछ ना कुछ आगे ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे, अपने माताजी पिताजी का और समाज का बहुत नाम रोशन करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड सबको जय जिनेंद्र। अब मैं अपने मंदिर समिति की तरफ से आमंत्रित करता हूं सम्मान के लिए कि वो आए। अच्छा, अभी आप बोल रहे हो क्या? बड़े ध्यान से सुनो, आप सब लोगों का काम की चीज़ें हैं, खास तौर से इस बच्ची के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग जिस पद पर भी जाएं, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं पंजाब नेशनल बैंक में था, फाउंटेन ब्रांच में, चांदनी चौक की। हमारे अहित क्षेत्र के ड्राफ्ट बनते थे, हमारे स्टूडेंट्स अपने ड्राफ्ट बनवाने आते थे। जब मैनेजर की पावर होती थी वो फ्री एट पार करने की, मैंने अपने जीवन काल में जब तक मैं उस ब्रांच में रहा या कहीं भी रहा, तो उस ब्रांच में किसी स्टूडेंट का और किसी धर्म क्षेत्र का ड्राफ्ट में एक नया पैसा भी लगने नहीं दिया। तो मैं इस बच्ची को समझाना चाहता हूँ कि कहीं पर भी हम बैठे, हमें अपने कर्तव्य निर्वाह करने हैं, हमें लीगल वे में चलना है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हमें उसमें कहीं ना कहीं फ्लो मिल जाता है और उस फ्लो का हम फ़ायदा उठा के अपने लोग, अपने समाज के लोगों का, अपने देश के लोगों का अन्यथा भी लाभ ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समिति से अशोक जी का, रमेश जी का और आलोक जी का। अब मैं अपने मंदिर समिति की तरफ से सभी से निवेदन करूंगा कि हमारी बिटिया का सम्मान करें, उनको प्राइज देके। एक हमने शील्ड बनवाई है और इनका जो श्रेय जाता है श्री शरद जी जैन को जाता है। मंसूरी में हुई है तो हमें वो भाभी जी ने बताया था, तो हमने पहले ही सूटकेस ला के रख दिया कि अपने कपड़े आप इसमें लगा लेना। जा रहे हैं राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती भिड़िया जीव को कोई न राखन हार। धाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवार, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। आप अकेला हो सके, मरे अकेला हो, घर यूं कहूँ ना किसी जीव को साखी सखाना हो। जहाँ दे अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, कर संपत्ति पे प्रकट है, पर है परिजन लोय। यहाँ हमारे 5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इसी में हम सबसे पहला दूसरा पाप झूठ पाप के ऊपर एक छोटी सी नाटिका के रूप में आपको दिखाते हैं।
जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी सिंहपुर नगर में राजा सिंहसेन राज्य करता था। उसकी रानी का नाम रामदत्ता था। उसी राजा का एक श्रीपुती नाम का पुरोहित था। वह अपने साथ एक जनेऊ रखता था और उसमें कैंची बांधकर घूमा करता था और कहता था कि यदि मैं असत्य बोलूँगा तो इसी चाकू से अपनी जिह्वा में 6 काट लूँगा। इसी तरह से रहते हुए उस पुरोहित का नाम सत्यघोष हुआ और यह उसका दूसरा नाम से अभी उसे श्रीभूति न होकर सत्यघोष के नाम से जानने लगे। लोग उस पर विश्वास करते और उसके पास अपना धन रखने के लिए जाने लगे। वह उन धन में से कुछ तो अपने पास में रख लेता और बाकी वो उनको दे देता था। लोग उसे डरते थे, कोई रोता था पर राजा उनकी बात नहीं सुनता था, क्योंकि वह सबको यह दिखाता था कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तदंतर एक दिन पद्मखंड नगर से एक समुद्र नाम का सेठ आया। वहाँ सत्यघोष के पास उसने अपने 5 बहुमूल्य माणिक रत्न रखकर धन प्राप्ति के लिए दूसरे पार चला गया। वहाँ धन उपार्जन करके जब वह लौट रहा था तब उसका जहाज फट गया। काठ के पहिए से वह समुद्र को पार करके हुए मणियों को प्राप्त करने की इच्छा से सिंहपुर में सत्यघोष के पास आया। रंक के समान आते हुए उसे देखकर उसके मणियों को हरने के इच्छुक, मणियों को लालच के इच्छुक सत्यघोष ने विश्वास की पूर्ति से समीप में बैठे कुछ लोगों से कहा, यह पुरुष जहाज फट गया है जहां और ये पागल हो गया है और यहाँ आकर यह अपनी मणि मांगेगा। उस सेठ ने आकर तथा प्रणाम कर कहा, हे सत्यघोष पुरोहित, मैं धन कमाने के लिए गया था। धनोपार्जन करने के बाद मेरे ऊपर बड़ा संकट आ पड़ा है, इसीलिए मैंने जो रत्न तुम्हें रखने के लिए दिए थे वे रत्न कृपा कर मुझे दे दीजिए, जिससे जहाज फट जाने के कारण निर्धनता को प्राप्त हुए मैं अपने का उद्धार कर सकूं। इसके वचन सुनकर कपटी सत्यघोष ने पास में बैठे हुए लोगों से कहा, देखा मैंने पहले लोगों से बात कही थी वह सत्य निकली। लोगों ने कहा, आप ही जानते हैं, इस पागल को इस स्थान से निकाल दिया जावे। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यघोष को समुद्र दत्त के घर से निकाल दिया। यह पागल है ऐसा कहा जाने लगा। सभी लोग उससे पागल पागल कहने लगे। सत्यघोष ने मेरे 5 बहुमूल्य रत्न ले लिए। इस प्रकार रोता हुआ वह पूरे नगर में भ्रमण करने लगा। राजभवन के पास एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर वह पिछली रात में रोता हुआ यही कहता रहा। यह कहते हुए उसे 6 माह निकल गए कि सत्यघोष ने मेरे 5 बहुमूल्य रत्न ले लिए। एक दिन उसका रोना सुनकर रानी रामदत्ता राजा सिंहसेन से कहा, हे देव, मुझे यह पुरुष पागल नहीं है। राजा ने भी कहा, क्या सत्यघोष की चोरी की संभावना है की जा सकती है? रानी ने कहा, हे देव, उसकी चोरी की संभावना की जा सकती है, क्योंकि यह सदैव ऐसे वचन कहता है। यह सुनकर राजा ने कहा, यदि सत्यघोष की चोरी की संभावना है तो तुम उसकी परीक्षा करो। आज्ञा पाकर रामदत्ता ने एक दिन राजा की सेवा के लिए आते हुए सत्यघोष को बुलाकर पूछा कि आज बहुत देर से क्यों आए हो? सत्यघोष ने कहा, मेरी ब्राह्मणी का भाई पहुना बनकर आया था, उसे भोजन कराते हुए बहुत देर लग गई। राजा ने फिर कहा, अच्छा। रानी ने फिर कहा, अच्छा थोड़ी देर बैठो, मुझे अच्छी कीड़ा का बहुत शौक है, आज अच्छी कीड़ा खेल अर्थात जुआ खेलते हैं। राजा भी वहीं आ गए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही करो। तदंतर जब वह जुआ खेल होने लगा तब रामदत्ता रानी की निपुणमती नाम की स्त्री से उसके कान में लगकर कहा कि तुम सत्यघोष पुरोहित रानी के पास बैठे हैं, उन्होंने मुझे पागल के रत्न मांगने के लिए भेजा है, ऐसा उसकी ब्राह्मणी के आगे कहकर वो रत्न लेकर आओ। अर्थात उन्होंने कहा तुम सत्यघोष के घर जाओ और उनसे बोला कि रानी सत्यघोष पुरोहित ने 5 रत्न मंगाए हैं। तदंतर
निपुणमती ने जाकर वे रत्न मांगे, परंतु ब्राह्मणी ने नहीं दिए, क्योंकि सत्य घोष ने उन्हें पहले से ही मना कर रखा था कि किसी के मांगने पर रत्न न दिए जावें। निपुणमती ने आकर रानी के कान में कहा, वह नहीं देती है। तदंतर रानी ने पुरोहित की अंगूठी जीत ली, उसे पहचान के रूप में देकर निपुणमती को फिर भेजा, परंतु उसने फिर भी वह रत्न नहीं दिए। अब की बार रानी ने पुरोहित का जाकू सहित जनेऊ जीत लिया। निपुणमती ने उसे पहचान के रूप में दिया और दिखाया। उसे देखकर ब्राह्मणी आश्वस्त हुई और तथा नहीं देती हूँ तो पुरोहित कुपित होंगे, क्रोधित होंगे, इसी तरह भयभीत भी हुई। अतः उसने वे मणि निपुणमती को दे दिए और निपुणमती ने रामदत्ता को सौंप दिए। रामदत्ता ने राजा को दिखाए। राजा ने उन रत्नों को बहुत से रत्नों में मिलाकर उस पागल से कहा कि अपने रत्न को पहचान कर उठा लो। उसने उसी प्रकार जब अपने रत्न उठा लिए, तब राजा और रानी ने उसे वाणिक के पुत्र सेठ स्वीकृत किया, अर्थात यह मान लिया यह पागल नहीं है किंतु यह वाणिक के पुत्र है। उसके पश्चात राजा ने सत्यघोष से पूछा कि तुमने यह कार्य किया है। उसने कहा, हे देव, मैं यह कार्य नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा करना युक्त है। तदंतर अत्यंत कुपित हुए राजा ने उसके लिए 3 दंड निर्धारित किए। एक थाली में एक दंड था, 3 थाली गोबर खाओ। दूसरा दंड पहलवानों के 3 मुक्के खाओ। तीसरा दंड समस्त धन दो। तुम उसने विचार किया, पहले गोबर खाना आरंभ शुरू किया, पर जब वह गोबर खाने में असमर्थ रहा तब उसने पहलवानों के गोबर खाना स्टार्ट किया। अब वह गोबर खाने में असमर्थ रहा तब वह पहलवानों के कोड़े करना सहन किया। जब इस प्रकार से वह कोड़े खाने में भी असमर्थ रहा तब उसने अपना धन देना प्रारंभ किया। इस प्रकार तीनों दंडों को भोगकर वह मरा एवं तीव्र लोभ के कारण राजा के खजाने में अगंधन जाति का सांप हुआ। वहां भी मरकर दीर्घ संसारी हुआ। इस प्रकार द्वितीय झूठ अवरत की कथा पूर्ण हुई। इस प्रकार सत्यघोष से झूठ फूला और वह लोभ के कारण राजा के ही खजाने में असगन नाम जाति का सांप हुआ। जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और अमित भैया से कहना चाहूँगी कि मैं वही हूँ, पूनम ही हूँ आप सबके लिए। IPS वो ऑफिस में है, अपने घर में वो आपकी बेटी है, समाज की बेटी है। मैं ये कहूँगी कि मतलब भगवान जी का आशीर्वाद तो रहा ही, उसके साथ साथ आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज, आदित्य सागर जी महाराज और भी सभी साधु संतों का आशीर्वाद हम सब पर बना है। और मैं कहूँगी कि आगे कभी भी मतलब इस बेटी के लिए आपको कभी भी ज़रूरत हो तो वह आप सबका सहयोग जरूर करूँगी। और बच्चों के लिए भी, कभी बच्चों को कुछ भी पूछना हो, कोई भी बच्चे से अपना मतलब अपने बारे में कोई भी मोटिवेशन लेना हो तो वो हमेशा तैयार रहेगी। और आप सबने उसका इतना सम्मान किया, इतना आदर दिया, वो तो उसकी पात्र मतलब है नहीं क्योंकि वो इसकी बेटी है यहाँ की। सब बच्चों पर बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। जय जिनेंद्र। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्री अनिल जी जैन को कि वो आए और अपने विचार इस शिविर के बारे में व्यक्त करें। श्री अनिल जी जैन, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समिति गाजियाबाद। नाथ भगवान की जय। जरा जोर से जयकारा बोलो सब लोग। पारसनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम सब आज मंदिर जी में नैतिक शिक्षा शिविर के समापन समारोह में एकत्रित हुए हैं। नैतिक शिक्षा समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो है दिल्ली 73 हो गए, NCR 40वें साल के आज इनका 40वां साल है और इन्होंने 73 शिविर लगाए हैं। और जो इतना नेक काम लगातार इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे जैन समाज
के बच्चों की नैतिकता, जागरूकता एवं ज्ञान की उन्नति होती है। मेरी जानकारी के अनुसार इस बार नैतिक शिक्षा शिविर में लगभग 100 से अधिक बच्चों एवं बड़ों ने अध्ययन किया। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसा कि मुझे अवगत कराया गया है कि शिविर 1 जून से आरंभ हुआ और उसका उद्घाटन समाज के श्री संजय जी जैन, शरद जैन द्वारा किया गया। मैं उनका मंदिर समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि शिविर के तीसरे या चौथे दिन नैतिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष धनपाल जी जैन, मनोज जी जैन मंत्री और हमारे मंदिर जी में शिविर निरीक्षण करने के लिए आए थे। उन्होंने बच्चों को कुछ सवाल जवाब भी किए, जिसका बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से उनका उत्तर एवं प्रस्तुति दी, जिससे श्रीमान धनपाल जी जैन को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बच्चों का बहुत प्रोत्साहन दिया एवं अध्यापक की भी प्रशंसा की। अध्यापक भी कितने अनुशासित तरीके से बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं, ये हम सब लोग देख ही रहे हैं। मैं गरिमा बिटिया को भी धन्यवाद एवं आशीर्वाद देता हूं, जिसने सुभाष चौक जैन समाज का नाम रोशन किया। आज के परीक्षा परिणामों में आए हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय छात्रों का मैं मंदिर समिति की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वे आगे भी अपने भविष्य में इसी तरह उज्जवल करते रहें। इसी के साथ मैं समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं कि आगे अध्ययन करने के लिए कोई भी अध्यापक पाठ्य सामग्री या मंदिर स्थान की आवश्यकता हो, वह मुझे या हमारे मंदिर समिति की कार्यकारिणी से संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हम सब पर प्रभु का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे और हम मंदिर जी एवं समाज में के उन्नति में अपना पूर्ण योगदान देते रहें। धन्यवाद। हमारे श्री सुनील जी जैन गाजियाबाद, जो कि परम संरक्षक है मंदिर समिति के, कि वो आए और संक्षिप्त में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो 24 भगवानों की जय। मैं सुनील जैन, सबसे पहले मैं यहाँ से आप सबका स्वागत करता हूँ और सब नैतिक शिक्षा शिविर के सभी शिक्षकों का और यहाँ पे जो अभिभावक हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने बच्चों को इस नैतिक शिक्षा शिविर में भेजा। सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ देखी, यहाँ पे इस तरह प्रोग्राम चले कि खुद हमें अपने दिन याद आ गए और हमें भी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। ये सबसे बड़ी बात, हम लाभान्वित हुए, बच्चे तो हुए ही हैं, हम भी लाभान्वित हुए हैं और हम जो यहाँ पे अपने संसारिक जीवन में चल रहे हैं उसके साथ हमें आध्यात्मिकता का भी प्रभाव हमारे पर पड़ा है, जिससे कि हम जो लोग इन आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों को मिला के अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। धन्यवाद। के लिए सम्यक जैन, एंजल जैन, भूमि जैन, विभू जैन, आर्या जैन, श्रेया जैन, पर्व जैन, ये 12th के बच्चे हैं। किसी और का भी नाम हो जो 90% से अबव जिसके मार्क्स आए हों, वो अपना नाम मुझे प्रेषित कर दें। 10th में बच्चों के जो नाम मेरे पास आए हैं, अंशिता जैन, इशिता जैन, अनंत जैन, एक बिटिया रिंकू जैन की और एक आर्जव जैन, ये नाम मेरे पास 10 के बच्चों के हैं। किसी का नाम अगर अवगत कराना है, कोई देना है, तो मुझे प्रेषित कर दे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उनका हो जाएगा। साक्षी जैन, सन ऑफ श्री सचिन जैन, फर्स्ट। सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि पहले यहाँ सुभाष चौक मंदिर समिति को घड़ी भेंट कर दी जाए। सन ऑफ श्री विनय जैन, इधर ही बैठो बेटा, इधर बैठो। ये फर्स्ट आए हैं, भाग 1 का 92% मार्क्स हैं इनके। 13 तक 6 दिन कक्षा लगी थी, तो 6 दिन कक्षा में उन्होंने जिस तरीके से भक्तामर पढ़ाना चाहिए, संधि विच्छेद सहित मात्रा, स्वर, व्यंजन, सभी व्याकरण के अनुसार उनने जो यहाँ अध्ययन किया है 1 से 13 काव्यों तक 6 दिन में, वो कृपया आ जाएं। और यहाँ रिजल्ट आया है हमारे हाथ में, उसमें जो 90 अंक प्राप्त करके अंजना जैन वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती हैं। अंजना जैन आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। कीना जैन तरफ से सबको इनाम दिए जाएंगे, 3rd प्राइज, 2nd प्राइज, 1st प्राइज और कॉन्सोलेशन प्राइज। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको इनाम नहीं मिलेगा, सबको इनाम मिलेंगे। पर वो पहले थोड़ा व्यवस्थित हो जाओ, क्योंकि सब कुछ होच पोच हो रखा है।
ये सारी फोटोएं सामने डिस्प्ले हो रखी है। ये देखो आचार्य श्री की पिक बनाई है, कितनी सुंदर पिक लग रही है, ऐसा लग रहा है साक्षात बैठे हुए हैं। साक्षात बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान। दूसरा है हर्षिता मित्तल, ये सेकंड आई है हर्षिता मित्तल। सबसे पहले टीचर्स के अंदर जिन्होंने हमें भक्तांबर जी की कक्षा हमारे ऊपर ली थी सेकंड फ्लोर पे, मैं आमंत्रित करता हूं पंडित अजीत जी। यहाँ हर्षिता ने कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड के लिए दुष्परिणामों के बारे में बताया। इनको खुश होके वो कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ से। आ जाइए वो बच्ची, 251 रुपये, 250, 500 रुपये की राशि वो उस बच्ची को खुश होके दे रहे हैं। आ जाएगी बच्ची इधर सामने। हाँ बेटा आप पियो, यही है ना बच्ची? दूसरी एक और दूसरी बच्ची थी कोल्ड ड्रिंक के बारे में बोला था जिसने, वेदिका, वेदिका जैन, वो तो चली गई। उनकी वो आप बैठे हो, हाँ दादी हैं आप उनकी। पंडित जी श्री अजीत शास्त्री शंकर नगर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हमारा अतिथि सम्मान स्वीकार करें। लिए इन्होंने 6 दिन के अंदर इतना अच्छा भक्तांबर जी पढ़ाया है हमें, इतना जो हमारे यहाँ के बच्चे, मतलब बच्चे भी क्या कहूँ बड़े ही थे उन्होंने पढ़ा और बताया कि बहुत अच्छी क्लास लग रही है और ये व्यवस्था तो 1 महीने तक कंटिन्यू करा दो। तो मैं अभी अनुरोध करूंगा पंडित जी से, अगर व्यवस्था बन गई तो आप परमानेंट इन्हें पढ़ाओ। और उसके आगे तत्वार सूत की भी डिमांड आ रही है कि भैया तत्वार सूत की कक्षा भी लगवा दो। अगर ये व्यवस्था बन गई, हमारे यहाँ पर समाज के बच्चे पढ़ने वाले मिल गए और यहाँ पंडित जी पढ़ाने वाले मिल गए, जगह हम अवेलेबल करा देंगे, व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। तो मैं अजीत जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई थी टीचर्स के लिए। फ्लोर तक भक्तांबर जी की क्लास में गए, वहां पे देख के आए, वहां पे सबको सब बच्चों से पूछा और बहुत बहुत उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है टीचर्स के माध्यम से भी और बच्चों के माध्यम से भी। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तीसरे नंबर पे मैं बुला रहा हूँ श्रीमती नंदिनी जैन जी को कि वो आए, वो आ जाए, नंदी जी से कॉन्टैक्ट कर लें, वो उनको पढ़ाते हैं। तो और हम चाह रहे हैं कि अभी भाग 4 की कक्षा भी आरंभ कर दें, बच्चों के नाम आ जाएंगे तो भाग 4 के हम व्यवस्था भी बना देंगे। आमंत्रित कर रहा हूं तरुणा जी को। तरुणा जी मैनेजमेंट है इनका। जब यहाँ पर परीक्षाएं हुई तो मुझे बुलाया गया, पहले ओपन उन्होंने एग्जाम पेपर का कवर ओपन कराया, साइन लिए कि देखो आपके सामने ये परीक्षा पत्र खोले जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता इसके अंदर क्या है। आंसर जब चेक हुए तो बाहर गए, जैसे एक बोर्ड में होता है ना, सीबीएसई की बोर्ड के अंदर होते हैं, इन्विजिलेटर के सामने ही एग्जाम पेपर खोले गए। कल रात्रि में मेरे पास 1-2 फोन है कि भैया रिजल्ट बन गया होगा, हमें बता दो कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। मैंने कहा भैया मुझे कुछ नहीं पता, सारे रिजल्ट समिति के पास है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो साइन करे थे बस। और ऐसे के ऐसे कवर में सील पैक करके चले गए। तो ना मुझे कोई रिजल्ट्स पता थे, ना मुझे कोई क्वेश्चन पेपर पता था। जो परीक्षा परिणाम है वो किसी टीचर को अनुमति नहीं है खोलने का, वो सील होके आता है और नैतिक शिक्षा समिति के पदाधिकारी ही जो होते हैं उस वक्त वही खोल सकते हैं उसको। इतनी हेल्प करी किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वहां से कोई भी सामग्री मंगानी हो, बैनर पोस्टर कुछ भी मंगाने हो, मैंने लोग भाई ये सामान नहीं आया, क्या लो अभी लो, रात को मिलेगा आपको। और वो सामान मंदिर में रात को होता था अवेलेबल जी। और सारे कार्य करने का धन्यवाद देता हूँ और जितनी हमारी सहयोगी संस्था है मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन वैशाली से आई हूँ और मैं दरियागंज समिति से हूँ, नैतिक शिक्षा समिति दरियागंज से आई हूँ। यहाँ पर मैं पिछले 25 सालों से पढ़ा रही हूँ और नैतिक शिक्षा समिति बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। ये छोटे छोटे बच्चों में संस्कार डाल रही है, बीजारोपण कर रहे हैं ताकि ये कल का फ्यूचर बन सके। हमारे मंदिरों में आने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन उनको तैयार करना हमें बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। बचपन से ही बीजारोपण करेंगे तभी एक विशाल वट वृक्ष की भांति हमारे सामने आएंगे। जय जिनेंद्र भगवान की जय। देखिए आज हमारा श्री 1008 पारकनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति में जो शिक्षा शिविर दिनांक 1 जून 2025 से प्रारंभ हुआ था और आज 8 जून 2025 को इसका समापन हुआ।
मैं पूरी शिक्षा समिति का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था हमारे मंदिर जी में दी, टीचर्स के लिए व्यवस्था दी और सारे परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे वो व्यवस्था संभाली। मैं पूरी समिति का धन्यवाद देता हूं जो 75 से 80 शिविर पूरी दिल्ली और NCR में लगाते हैं। उनकी इतनी सुंदर व्यवस्था रहती है कि पूरा मैनेजमेंट, चाहे धनपाल अध्यक्ष जी धनपाल जी हैं, वो यहाँ पर मंदिर समिति में आए, बच्चों से उन्होंने प्रश्न किए और बच्चों ने उनका बखूबी से उत्तर दिया। ऊपर भक्तांबर जी की क्लास में गए, उन्होंने वहाँ भी प्रश्न किए और उनका मन गदगद हो गया कि बच्चे इतने सुंदर तरीके से यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं टीचरों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था को संभाला। यहाँ पर नित्य प्रार्थना होती थी पहले, उसके बाद योग कराया जाता था और फिर कक्षा प्रारंभ होती थी। 9:30 बजे तक कार्यक्रम चलता था सुबह और उसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था की जाती थी। आज समापन के टाइम भी सब बच्चों के फर्स्ट सेकंड थर्ड भाग 1, 2, 3 इनकी व्यवस्था रही। जो भक्तांबर जी की क्लास लगी उनकी व्यवस्था रही और सबका जो है प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए गए। मैं इसी के साथ शांतिनाथ चैनल को अभी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पूरी मीडिया को कवरेज करा और अपना प्रचार में लगे हुए हैं। मैं मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री अनिल जी का, हमारे उपमंत्री श्री सत्येंद्र जी का, श्री रोहित जी का और हमारे सुनील जी आए थे परम संरक्षक, वो शायद अभी चले गए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सारी व्यवस्था, वो बेशक दूर थे लेकिन वो मुझसे फ़ोन पे अपडेट करते रहते थे कि क्या चल रहा है, कभी भी कोई कार्य हो तो हमें बता देना, कोई हमारी आवश्यकता हो हमें बता देना। अपडेट लेते रहते थे, मैं उनको बताता रहता था। भाई सत्येंद्र जी मेरे साथ खड़े रहते थे, रोहित जी मेरे साथ खड़े रहते थे। अब गिफ्ट लाने में हो या व्यवस्था देखने में हो, मैं सबका तहे दिल से अपने मंदिर समिति का सबका धन्यवाद देता हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।